क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास यह क्वेश्चन जो होगा ये डेल्टा स्टार से ही होगा। डेल्टा स्टार में क्या होता है कि हम ये मान लीजिए कि हमारे पास इसमें तीन तो क्या होने चाहिए, हमारे पास एक क्लोज लूप होना चाहिए, उसमें तीन जंक्शन, कम से कम तीन जंक्शन होने चाहिए और कम से कम तीन रेजिस्टेंस उसमें होने चाहिए। ये तीन रेजिस्टेंस के केस में ही हम इसको कर सकते हैं। तो डेल्टा स्टार जो होता है उस केस में हमारे पास क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये R1 है, ये R2 और ये R3। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन तीनों रेजिस्टेंस को RX, RY एंड RZ। इफ RX निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। RX यानी कि इसके अड़ोस पड़ोस ये दोनों है, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा RX। RY ऐसे ही अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम। RZ अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम। ये हमारे पास डेल्टा स्टार मेथड होता है, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम। दिस इज द मेथड ऑफ डेल्टा स्टार, जिसमें ना पता लगे कि कौन सा सीरीज में कौन पैरेलल में। तो डेल्टा स्टार लगाने के बाद हम इसको सीरीज पैरेलल में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास RX क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय में 2 2 6, 4 डिवाइड बाय में 6 यानी कि 2/3 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 2/3 आ जाएगा और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो हमारे पास जो न्यू डायग्राम बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें न्यू डायग्राम बन जाएगा। अब इन तीनों को हटा के हम RX, RY और RZ लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यू डायग्राम बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ B है और ये है। हमें A और B को खत्म नहीं करना, ओके। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ पे हमारे पास 1 ओम है। अब हमने A को निकाल लिया 2/3 2/3 और ये 1। तो अब 2/3 और 1 हमारे पास क्या है सीरीज में, 2/3 और 1 हमारे पास क्या है सीरीज में है, ओके। तो हमारे पास इन दोनों का सम 1 आ जाएगा। तो 2/3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3 एक रेजिस्टेंस लिख देगा और इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3 एक रेजिस्टेंस लिख देगा। 2/3 और 1 हमारे पास क्या होगी सीरीज में, तो दोनों का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 5/3। अब दोबारा से हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डेल्टा स्टार मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे भी RX, RY एंड RZ दोबारा से लगा सकते हैं। अब इसमें फिर अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। तो अड़ोस पड़ोस इन दोनों की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय में तीनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा RX, यानी कि RX हम निकालेंगे तो 5/3 इंटू 5/3 डिवाइड बाय में 5/3 प्लस 5/3 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाय में 9 डिवाइड बाय में 16 डिवाइड बाय में 3 यह आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 25 डिवाइड बाय 9 इंटू 6 3 डिवाइड बाय में 16। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय में 48। तो RX की वैल्यू क्या आ गई 25 डिवाइड बाय में 48। RY की वैल्यू अगर हम निकालें तो RY क्या आ जाएगा हमारे पास 5/3 इंटू में 2 डिवाइड बाय में तीनों का सम 16/3। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाय में 3 इंटू में 3 डिवाइड बाय में 16 यानी कि 10/16 5/8। और ऐसे ही RZ भी क्या आ जाएगा 5/8। अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम। तो अब हम इनको हटा के क्या लगा सकते हैं 5/8 और एंड 25/48। तो हमारे पास जो न्यू डायग्राम आएगा वो क्या आ जाएगा, हम यहाँ क्या लगा सकते हैं यह आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 5/8
और ये भी 5/8 और ये कितना हो गया 25 में 48। अब 2/3 और 25/48 क्या हो गए सीरीज में, और 5/8 और 2 सीरीज में, 5/8 और 2 सीरीज में। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आर इफेक्टिव निकालेंगे हम, तो 2/3 प्लस 25/48, इन दोनों का आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 एंड 25/48, इन दोनों का जो आर इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 48। एलसीएम ले लेंगे, तो 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32 प्लस 25, 32 प्लस 25 यानी कि 19/16 हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का। तो इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं यहाँ पे 19/16। ओके, अब 5/8 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास, आर इफेक्टिव निकाले हम 5/8 प्लस 2, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे 5/8 प्लस 2 सीरीज में है, तो हमारे पास इनका सम क्या आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा 5 प्लस 16 यानी कि 21/8। तो इन दोनों को हटा के क्या लगा सकते हैं, एक आ जाएगा हमारे पास 21/8 और इनको भी हटा के लगा सकते हैं 21/8, 21/8 और 21/8, ये आ गया हमारे पास आर इफेक्टिव। अब इसके बाद अब हमें पता है कि आर इफेक्टिव जो हमारे पास 21/8 और 21/8 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास पैरेलल में, तो हमारे पास 1/r इफेक्टिव क्या आ जाएगा 8/21 प्लस 8/21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो 8 प्लस 8 16/21, हमारे पास क्या आ गया r1/r इफेक्टिव क्या आ गया 16/28, यानी कि r इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास 16/21, हमारे पास क्या आ गया आर इफेक्टिव 21/16 हमारे पास क्या आ गया आर इफेक्टिव। तो अब हम इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं, इन दोनों को अगर हम हटा के एक लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 16/21/16। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए पैरेलल में, तो एक क्रॉस बी के हमारे पास ये लग जाएगा 19/16 और 21/16 हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो आर इफेक्टिव हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएंगे सीरीज में, तो हमारे पास आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 21/16 प्लस 19/16, तो 16 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 5/2 क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 1 ओम है तो ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो आर इफेक्टिव नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इफेक्टिव नेट क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या है हमारे पास सीरीज में पैरेलल में है दोनों, तो 2/5 प्लस 1/1, तो हमारे पास 5 एलसीएम आ गया, तो 2 प्लस 5 यानी कि 7/5, तो हमारे पास आर इफेक्टिव नेट क्या आ जाएगा 5/7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/7। हमें सिंपली इसमें क्या करना था, डेल्टा स्टार मेथड लगाना था। इन तीनों पहले हम बीच में लगा दिया, डेल्टा स्टार में क्या होता है अड़ोस पड़ोस के मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम, r1 r2 और r3 को रिप्लेस करते हैं rx ry एंड rz से, तो हमारे पास फिर इन तीनों को rx ry और rz निकाल के ये तीनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास सीरीज पैरेलल आ जाएंगे, फिर ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, फिर दोबारा से हमने डेल्टा स्टार निकाल दिया, तो हमारे पास फिर से सीरीज पैरेलल पड़ जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/7। दिस इज द क्वेश्चन।